हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अभी रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हाल ही में इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को गलत समझा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसा चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों की बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मदरसे की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मदरसे 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते। हाई कोर्ट के इस तर्क पर सिंघवी ने कहा कि यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। ये मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल है जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहाँ की डिग्री भी है। क्या आप इन्हें ये कहकर बंद कर देंगे कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है? वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेंकटरमणि ने कहा कि इस कानून के रद्द होने का एकमात्र असर ये होगा कि मदरसों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की ओर से एएसजी नटराज ने बताया कि सरकार किसी भी मदरसे को बंद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर साल मदरसों को 10,096 करोड़ रुपए की सहायता देती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मदरसे कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा नहीं देता है। कोर्ट ने कहा मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना सही नहीं कि बोर्ड के गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों में पढ़ने वालों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले तो इसका समाधान मदरसा कानून रद्द करने से नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय प्रॉपर गाइडलाइंस जारी करना होगा ताकि छात्र क्वालिटी एजुकेशन के वंचित ना रहें। आइए अब इस पर पूरी बहस को समझते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ की जो अगुवाई वाली बेंच है उसमें और वकीलों के बीच में किस तरह की बहस हुई, कितने हीटेड आर्गुमेंट्स हुए इस मदरसे को लेकर, उस पर एक नजर डालते हैं। देश के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां धर्म राजनीति बहुत ही चर्चा में है, वहां क्या हो जब बच्चों के एजुकेशन में भी इसी धर्म की बात आने लगे। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिसेस विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजनल बेंच ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है और देश में एक भूचाल ले आया है। हालांकि वक्त नहीं लगा जब ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस जेबी पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, के पास आ पहुंचा और जिनके सामने इस केस में पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, हुजैफा अहमदी मौजूद थे और वहीं उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और यूनियन की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि थे। इस केस की हियरिंग में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यूपी स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड देकर चौंक भी गए हैं और साथ में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब आपके मन में ये सवाल चलेगा कि इस न्यूज से देश में इतनी हलचल क्यों हुई है? तो बात ऐसी है कि लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया है कि भला इस एक्ट के तहत जो करीबन 10,000 मदरसा टीचर्स और 26 लाख मदरसा स्टूडेंट्स मौजूद है, उनका क्या होगा जब इस एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन्हें नहीं पता कि मदरसा क्या होता है, उन्हें बता दे कि हर मुस्लिम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मदरसा कहा जाता है और इसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए वापस से उत्तर प्रदेश में रिलीजन के नाम पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि ये एक्ट सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, जो कि इंडिया का एक बेसिक फीचर है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए थे कि कैसे वे एक दूसरे रिलीजन के लिए स्पेशली एक दूसरा एक्ट ला सकते हैं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज हुई हियरिंग में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मैनेजर्स एसोसिएशन मदरसी की ओर से मौजूद थे,
ने उंगली उठाई है कि ऐसे कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 से चले आ रहे इस एक्ट को सेक्युलरिज्म के खिलाफ बताते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, वो भी तब जब हिंदूज के लिए भी काफी गुरुकुल्स मौजूद है। क्या इसी तरह वे भी सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है? सिंघवी स्टेटेड, "We have also very famous gurukuls in Haridwar and Rishikesh doing very good work. My father has a degree from there. Do you shut them down saying they are places of religious instructions?" हियरिंग में सीजे डीवाई चंद्रचूड़ काफी शॉक्ड भी दिखे थे जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से मौजूद एएसजी नटराज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को एक्सेप्ट किया है, इसके बावजूद कि सरकार ने ही ये एक्ट पास किया था। इस मौके पर सीजीआई ने एएसजी से सवाल करते हुए पूछ लिया, "Why is the state not defending its legislation despite defending it before the High Court?" लेकिन एएसजी नटराज ने कह दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है और स्टेट गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करती है। वहीं यूनियन की ओर से मौजूद एजी आर वेंकटरमनी ने कहा कि वे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उल्टा पिटिशनर्स को फटकारा है और कहा है कि धर्म का इस्तेमाल एजुकेशन में करना काफी गलत है एंड स्टेटेड, "Entanglement of religion is a suspect issue in any degree and this is beyond the tolerable degree, especially as state aid is involved. This is a matter requiring deliberation." हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिस्पोंडेंट्स को फटकारते हुए कहा, "If you strike down the act, you make the madrasas unregulated. There will be chaos." और एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर एक स्टे लगा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का मानना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लेकर एक बहुत ही बड़ी गलती की है जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सीजीआई ने कहा कि भले उनके सामने इस एक्ट की वैलिडिटी का सवाल उठा होगा, पर इस एक्ट को पूरा स्ट्राइक डाउन करना गलत था। He stated, "The state has a legitimate public interest to ensure all students get quality education, which makes them qualified enough to pursue a dignified existence. Whether this purpose will require jettisoning the 2004 Act merits serious consideration." इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा है, "The object and purpose of Madrasa Board is regulatory in nature and Allahabad High Court is not prima facie correct that establishment of board will breach secularism. It High Court judgment conflates madrasa education with the regulatory powers entrusted with the board. The impugned judgment shall remain state." आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अपना ये फैसला देते हुए यूपी सरकार को इन सारे बच्चों को मदरसा से शिफ्ट करते हुए मेन स्ट्रीम स्कूल्स में डालने की भी बात कही थी और इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट बेंच दिखी है जब उन्होंने अपने ऑर्डर्स में स्टेट किया, "The High Court while striking down the act has ordered that madrasa students will be relocated by the state. This will impede on future of education for all the 17 lakh children. We are of the view that this direction was not prima facie warranted." और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मदरसा को एक खुशखबरी दी है, जिसके साथ ही उन्होंने इस केस में एक नोटिस भी इशू किया है। आपको बता दें कि इस केस के पिटिशनर्स हैं अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदरसी अरबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया न्यू दिल्ली, मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार एंड टीचर्स एसोसिएशन मदरीस अरबिया कानपुर। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस रीजनिंग को भी चैलेंज किया था जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि ये एक्ट इसलिए गलत है क्योंकि अगर यहाँ रिलीजन पढ़ाया जा रहा है तो ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और जो कि सेक्युलरिज्म के सख्त खिलाफ है, जिसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है, "Religious education does not mean religious instruction." सिंघवी के अलावा सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सबमिट किया कि द एम्बार्गो ऑफ आर्टिकल 28 will apply only if the institution is wholly maintained out of state funds। और यही पॉइंट हाईलाइट करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि यहाँ पर फुल्ली एडेड, पार्टली एडेड और प्राइवेट मदरसास भी है जो कि सब इस एक्ट के अंडर आते हैं। उन्होंने फिर आर्टिकल 28 सबसेक्शन 2 को रेफर किया which reads, "Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution." उनकी इस बात से सीनियर एडवोकेट्स हुजैफा अहमदी और पीएस पटवालिया भी अग्री करते हुए नजर आए हैं। वही सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनेका गुरुस्वामी सबमिटेड दैट the act ensured that the 16,000 madrasas, out of which 500 received aid in any form from the state, had a particular standard and followed a curriculum. If the statute is taken away, it will mean that they are left unregulated and the standards will fall. हालांकि रिस्पोंडेंट्स भी चुप नहीं बैठे और एएसजी नटराज ने तो सुप्रीम कोर्ट बेंच को आश्वासन भी दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट
एनरोलमेंट के हिसाब से आराम से 17 लाख बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। He stated, the madrasas have not been asked to be closed and only the act has been struck down. So the effect is that there is no burden on the state to aid the madrasas. However, the madrasas are free to run without any state aid. The burden of the state is rupees 1096 करोड़। वही सीनियर एडवोकेट गुरु कृष्ण कुमार, जो कि एक पार्टी की ओर से मौजूद थे, जिन्होंने हाईकोर्ट में भी ये केस फाइल करवाया था, पिटिशनर से डिसएग्री करते हुए दिखे, जब पिटिशनर ने कहा कि the madrasas aren't wholly funded out of the state and that modern subjects were taught there. Senior advocate V. Chidambaresh ने भी submit किया कि subjects like math, science, etc. were optional in madrasas and hence the students will lag behind in the present day world. He submitted that the people running the institutions are not experts in any particular field except their faith. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इस बात का भी काउंटर किया है, ये कहते हुए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्टेट किया था कि while the students of all other religions are getting educated in all modern subject, denial of the same quality by the Madrasa Board amounts to violation of both Articles 21A as well as Article 21 of the Constitution of India. The state cannot hide behind the lame excuse that it is fulfilling its duty by providing traditional education on nominal fee. लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट को महसूस नहीं हुआ है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फाइनली जुलाई तक डिस्पोज करने का भी मन बना लिया है, तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट